बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है टोबा मंजूर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और मैं साइकोलॉजिस्ट और सेल्फ केयर मेंटोर हूँ। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम। ओके। सेशन के दौरान मैं आपसे सवालात पूछूंगी ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, फटाफट फटाफट वन टू या ए बी ऑप्शन या हाँ या ना लिखकर चैट में लिख देना है, ठीक है, आराम से, ताकि माइक का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। और मेहरबानी फरमाकर ये जो वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं सभी लोग, स्क्रीन पे बार बार हाथ नहीं मारें, ठीक है। आप में से कई खवातीन जो हैं मुझसे सेल्फ केयर के मुतालिक डांट खा चुकी होंगी कई बार। और जो खवातीन आज पहली बार मुझे सुन रही हैं और हमारे साथ इंशाल्लाह मुस्तकिल जुड़ने वाली भी हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि आप भी जल्द इस सिलसिले में कभी ना कभी डांट जरूर खाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ केयर क्या है, अपना ख्याल रखने का मतलब क्या है। खुद की देखभाल सिर्फ ये नहीं है कि मुंह धो लिया, फेस मास्क लगा लिया, कोई तैयार हो गए, कोई बाहर चले गए, बल्कि ये अपने वजूद के साथ एक ऐसा पायदार और मतवाजन ताल्लुक बनाने का नाम है कि अगर जिंदगी में परेशानी आए, दुख आए, जहनी दबाव आए, तो हम फौरन से हाथ पैर ना फैलाकर बैठ जाएं, रोने ना बैठ जाएं, बिखर ना जाएं, बल्कि हमारा अपने वजूद के साथ ऐसा मजबूत ताल्लुक हो कि हर परेशानी, हर गम और जहनी दबाव में हम अपने कदमों पर जम कर खड़ी हों और मुकम्मल हौसला के साथ सूरत हाल का मुकाबला कर सकें। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे की जाए, कैसे जिंदगी में सेल्फ केयर का हिस्सा गैस गैर महसूस तरीके से जमा किया जाए। इसके लिए हम इन चार टूल्स को समझकर अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिसे मैंने नाम दिया है फोर्सेस ऑफ सेल्फ केयर। जिसमें सबसे पहला है कंपैशन, यानी कि अपने वजूद के साथ रहम दिली। फिर है कंटेंटमेंट, यानी कि अपने हाल में खुश रहना, कनात पसंदी, मुतमिन रहना। फिर है कनेक्शन, अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक, अपने आप को पहचानना, समझना। फिर है कंसिस्टेंसी, जो भी करना चाहे थोड़ा सा करना, लेकिन रोजाना करना, मुसलसल करना। कोशिश करूंगी कि ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझाऊं और इनकी जो मशकें हैं वो भी ऐसी आसान हो कि आप सभी अपनी मसरूफ ज़िंदगी में भी इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। लेकिन ये है कि आज थोड़ा टाइम कम है, तो हम शायद इन चारों को कवर ना कर पाए, तो मेरी कोशिश होगी कि पहले दो को कवर कर लें, ठीक है। रमज़ान से पहले जिन खवातीन ने इन टूल्स का इंट्रोडक्शन लिया था, इन्हें तो इस बारे में थोड़ा बहुत मालूम होगा। बाकी आज इसको मज़ीद देखते हैं। उससे पहले हम सेल्फ केयर को थोड़ा सही से समझ लें, क्योंकि बाज लोगों को लगता है कि हम अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे तो वो एक किस्म से खुद गर्ज होना है। मतलब वो समझते हैं कि अपना ख्याल रखना सेल्फिशनेस होता है। अब आप समझिए कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, इसे आप इस्तेमाल करती जाएं, चार्ज भी ना करें तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, एक वक्त आएगा बंद हो जाएगा, चार्जिंग खत्म हो जाएगी और फिर बंद, मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। अगर उसे इस्तेमाल करना होगा तो उसे चार्ज करना पड़ेगा। मजीद देखते हैं कि हमारे घर में, सभी के घर में पानी की टंकी होती है। आपके घर की टंकी खाली हो गई है, आप खुद तो पानी यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपसे कोई पानी मांगे तो क्या दे सकेंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर देने का दिल भी करेगा तो क्या करेंगी? या तो मोटर चलाएंगी, पानी भरेंगी, बिजली नहीं है तो उसका इंतजाम करेंगी, पानी की जरूरत है तो आस पड़ोस से लाएंगी। ये सब कितना मुश्किल हो जाता है ना, कि किसी से पानी का कहना कि हमें पानी दो, हमारे पास नहीं है। घर में मोटर नहीं लगी हो, पानी का कनेक्शन ना लगा हो, तो कोई रोजाना हमें पानी थोड़ी देगा। एक दिन देंगे, दो दिन देंगे, तीन दिन देंगे, एक वक्त आएगा वो लोग भी फेड अप हो जाएंगे। वो लोग आपसे कहेंगे कि भाई अपने पानी का इंतजाम करो। ऐसे होता है, पानी की टंकी लगती है, पानी की मोटर लगती है, कनेक्शन दे लगता है, फिर उसे भरना पड़ता है वक्त पे। तो ये सब चीजें आपको बताएंगे भाई अपना इंतजाम खुद करो। ये समझ में आ रही है ना बात, कि मुस्तकिल सप्लाई कोई नहीं करेगा।
आपको पानी चाहिए तो अपनी टैंकी खुद भरनी पड़ेगी। आपने मोबाइल इस्तेमाल करना है तो उसे चार्ज भी करके रखना पड़ेगा। तो सेल्फ केयर यही है कि अपना ख्याल खुद रखा जाए। अपनी टैंकी भरने का इंतजाम करना, बिजली का कनेक्शन लाना, पानी की मोटर होना, वाटर सप्लाई का कनेक्शन होना, ये सेल्फ केयर है। मोबाइल को चार्ज करने वाला आला जो है, वो चार्जर, वो सेल्फ केयर है। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारी सख्ती झेल ली है और अब इसके बाद आपको कोई इनाम मिले। ये अपने कामों को, जरूरी काम जो हमारे होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही बेहतर तरीके से सर अंजाम देने के लिए अपनी मखसूस देखभाल करना है, ताकि हम हमने जो जिंदगी में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको मुकम्मल तरीके से पूरा करने के लिए हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी हो, हमारी, हम बेहतरीन हालत में हो, ताकि हम अपने रिश्तों को निभा सकें, हमारी, हम काम करें तो हमें बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा थकान नहीं हो जाए कि हम ढह जाएं। ठीक है। तो बस ये एक आम गलत फहमी है कि खुद की देखभाल करना खुद गर्जी होती है। मगर हकीकत ये है कि आप खाली कप से किसी को पानी नहीं पिला सकती। अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाए तो आप उन लोगों या कामों के लिए मौजूद नहीं रह सकती जो आपके लिए बहुत अहम है। तो सेल्फ केयर खुद गर्जी नहीं है। मैं आपको एक सूरत हाल देती हूँ, उसके बाद आपको तीन ऑप्शन दूंगी। आपने जवाब में एक दो तीन लिखकर बताना है कि उस सूरत हाल में सेल्फ केयर के लिहाज से कौन से नंबर वाला काम दुरुस्त है। सूरत हाल क्या है? फर्ज करें कल सुबह आपके घर में दावत है। आप एक दिन पहले मुसलसल 6 घंटे से काम कर रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक। गर्दन आपकी अकड़ गई है और अचानक से आपको मालूम हुआ है कि एक दो जरूरी काम ऐसे थे जो ना हुए तो दावत नहीं हो सकती, वो आप भूल गई हैं। क्योंकि काम कर कर के मुसलसल आपका दिमाग इतना थक चुका है कि वो काम करना बंद हो गया। इस वक्त में अब इन तीन में से कौन सा दुरुस्त अमल है जो सेल्फ केयर की मिसाल है? पहला, ये फैसला करना कि दावत कैंसिल कर देती हूँ, कोई बहाना बना लेती हूँ, भाग जाती हूँ। दूसरा, 15 मिनट का टाइमर लगा लेती हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच करती हूँ, कुछ अच्छा सा खा पी कर दोबारा काम की तरफ आती हूँ 15 मिनट के बाद, थोड़े रेस्ट के बाद। तीसरा ऑप्शन है थकन के बावजूद काम करती रहती हूँ, और थकन को कम करने के लिए आराम के बजाय चाय कॉफी के 2-3 कप ले लेती हूँ। लेकिन काम जो है वो सारा मैं करके ही दम लूँ, जैसा भी काम होगा, लेकिन काम खत्म करके। अब आप मुझे बताइए इन तीन ऑप्शन में से सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है जो सेल्फ केयर के लिहाज से। हम्म, दो दो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त। आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया है। जो दूसरा ऑप्शन है वही बिल्कुल ठीक है सेल्फ केयर के लिहाज से, क्योंकि सेल्फ केयर का मतलब जिंदगी से भाग जाना नहीं है, जो कि ऑप्शन वन में है कि मैं डॉक्टर कैसे कर देती हूँ, बहाना बना लेती हूँ, भाग जाती हूँ। ठीक है। तो ये सेल्फ केयर नहीं है। ये सेल्फिशनेस हो सकती है लेकिन सेल्फ केयर नहीं। और सेल्फ केयर का मतलब ये भी नहीं है जो कि ऑप्शन थ्री में है, कि अपने आप को सजा देना है कि भाई अब दावत है तो सारा उसका बर्डन हमारे ऊपर ही है और हमने जो चाहे हो जाए कुछ ना कुछ करके ही दम लेना है। तो सेल्फ केयर ये भी नहीं है कि दूसरों का ख्याल इस तरह रखना है कि अपना ख्याल ना रखा जाए, बल्कि इसका मतलब ऑप्शन टू में है कि अपनी देखभाल भी करनी है, और अपनी देखभाल इसलिए भी करनी है ताकि हम अपने जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से निभाएं। ठीक है। आप जब 15 मिनट का वक्फा लेती हैं ना, कामों के दौरान, पढ़ाई के दौरान, जॉब के दौरान, तो वो हकीकत में वक्त ज़ाया नहीं हो रहा था। बस खवातीन को गुमान होता है कि 5-10 मिनट बैठ के क्या करना है, हम पहले काम खत्म कर लेते हैं फिर बैठेंगे। आदत नहीं होती ना, तो वो बहुत बुरा लग रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वक्त ज़ाया हो रहा है। बल्कि ये आपका वक्त बचाना होता है, क्योंकि थकन की वजह से ना आपकी काम करने का प्रोसेस स्लो डाउन भी हो जाता है, और जो काम का मायार है वो भी खराब से खराब तक हो जाता है। अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि काम करते जा रहे हैं, सारे में कोई थोड़ा सा नमक तेज हो गया है गलती से, मिर्ची हो गई है। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आप थक रही होती हैं, जहनी तौर पर आपको समझ में नहीं आ रहा होता आप क्या कर रही हैं,
कम नमक की जगह ज्यादा नमक डाल देती हैं, कम मिर्ची की जगह। ये एक आम सी मिसाल है, जरूरी नहीं है कि सब लोगों से यही मिस्टेक होती है। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी दूसरी मिस्टेक हो जाती होंगी। और उन मिस्टेक की वजह ये नहीं होती कि आप कोई गड़बड़ है, सिलिकामन नहीं है, आपको काम नहीं करना आता आता, आपको सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन काम कर करके आप थक रही होती हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप थकन के बाद जो है आपका जहन ऐसा हो गया होता है कि आपको समझ में आ रही होती है आपने कितनी मेंटेनेंस रखी है। वहीं अगर जब आप वक्फे वक्त से आराम के लिए थोड़े से पाजेस लेती हैं, रुकती हैं थोड़ा सा, अपने आप को रीसेट करती हैं, तो आपका दिमाग और जिस्म दोनों बेहतर अंदाज अंदाज में काम करते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं, और उनकी रफ्तार भी बढ़ जाती है। और फिर गलतियों के जो चांसेस है ना वो कम से कम हो जाते हैं। आप भी खुद ट्राई भी करके देखिए। तो सेल्फ केयर असल में क्या है, आप लोगों को समझ आती होगी? फटाफट मुझे एक जी लिख कर बता दीजिए। हो गए सब लोग? हम्म, अच्छा अच्छा, जाग रहे हैं जाग रहे हैं। चलें, फिर हम चलते हैं अभी अपनी कंपैशन की तरफ। हमारा जो पहला सी है सेल्फ केयर का, ये आवाज मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा जोर से बोलूं, लेकिन मैं अपने पूरे मुकम्मल जोर से ही बोल रही हूँ। अच्छा, इसके बाद है सबसे पहला सी, कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? अपने वजूद के साथ रहमदिली। क्या होता है कि हम सभी के अंदर, हमारे जहन में ना एक नाकिद क्रिटिक बैठा होता है, जिसे नफ्सियात की जुबान में ना इनर क्रिटिक कहते हैं, मगर मैं उसे कहती हूँ फाफा कुटनी। फाफा कुटनी का पता है ना आप सबको कि फाफा कुटनी का किरदार क्या होता है? जिनको नहीं पता उनको मैं बताती हूँ। वो मुसीबतों की महफिल में चार लोग बैठते हैं, तो उनमें एक फाफा कुटनी का किरदार अदा करने के लिए कोई खास खातून होती हैं, जो दूसरों के बारे में बुरी बुरी बातें करती हैं, झूठी अफवाह फैलाती हैं, बुराइयां करती हैं। तो हमारे जहन की जो फाफा कुटनी है ना, वो भी हमारे साथ यही करती है, जो कि हम खुद कर रहे होते हैं। इनर क्रिटिक होती है ना हमारी। हम अपने आप को क्या कह रहे होते हैं? जरा सा काम गलत होता नहीं है, हम अपने आप को ये बताने बैठ जाते हैं फाफा कुटनियों की तरह कि तुम तो फोहड़ हो, सुस्त हो, किसी लायक नहीं हो, ये क्या कर दिया है, नमक तेज कर दिया है, सफाई तुमसे होती नहीं है, घर तुम्हारा बिखरा पड़ा है, फलाना काम नहीं किया, ढिमाका काम नहीं किया, उसको देखो कैसे चमका के रखती है, उसको देखो कैसे सब कुछ मेंटेन्ड है। तो ये हम, हमारे अंदर हम खुद ही अपने लिए फाफा कुटनी बन के बैठे होते हैं। कुछ ऐसा ही करते हैं ना हम अपने साथ। ओवर थिंकिंग में सोची जाएंगे, अपने आप को बुरा भला कहे जाएंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, हमारे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है। तो सेल्फ कंपैशन का मतलब है कि इस फापे घुटने की की मिट्टी सी फापे घुटने की तरह, ठीक है? फापे घुटने की जगह हम मिट्टी सी बेबी को ले आएंगे, ठीक है? जैसे इनर, ठीक है, नफ्सियात में तो उसे, जो मिट्टी बेबे जी है ना, उसको नफ्सियात में कहते हैं इनर अलाय। जो क्या करती है, अब हमारी दादी अम्मियाँ अम्मियाँ, हमारी बहनें, हमारी दोस्तें क्या करती हैं, उसे समझने का एक आसान सा तरीका है। आप तसव्वुर करें कि आपकी दोस्त आपके पास आती है और उसे वही परेशानी है एग्जैक्टली जो आपको है, जो आप इस वक्त खुद महसूस कर रहे हैं। तो आप उसकी परेशानी सुनकर क्या करेंगे? दो ऑप्शन देती हूँ, दो ऑप्शन में से फिर आप एक चूज कीजिएगा, पहला या दूसरा, ठीक है? पहला ऑप्शन, या तो आप उसको ये कहेंगी कि तुम तो हो ही ऐसे, तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है, हर वक्त तुम्हारा एक कोई ना कोई नया मसला खड़ा होता है, ठीक है? इनर क्रिटिक की तरह हाफे कुटनी बन जाएंगी आप, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन है, आप उसको कहेंगे कोई बात नहीं जानू, गलती हो जाती है, इंसान हो तुम भी, तुमने पूरी कोशिश की, और जो खराबी हो गई है चलो आओ इसको मिलकर सोचते हैं। कोई प्यारी सी दोस्त बन के आप, क्या ऑप्शन होगा आपके पास, क्या करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल हम यही करते हैं। हम कभी भी अपनी दोस्त को, अपनी बहन को, ऑनलाइन भी कोई हमारे सामने मसला लेकर आए, भले हम उसे जानते भी नहीं हो, तो हम उसको कभी भी ऐसे नहीं कहते कि तुम तो हो ही ऐसी, उसको उसकी गलतियां नहीं याद करवाते,
उस पर लेबल नहीं करते, हम उसको अच्छी बातें कहते हैं, हम उसको बताते हैं कि तुमसे गलती हो गई है लेकिन तुमने अपनी पूरी कोशिश तो की है ना। तो हम उसको हम उसके लिए मिट्टी बेबे बन जाते हैं। तो हमने अपने साथ क्या करना है सेल्फ कंपेशन में। तो सेल्फ कंपेशन में हमने भी यही काम अपने साथ करना है कि वो रहमदिली जो हम दूसरों को देते हैं वही खुद को देनी है। खुद पर सख्तियां करने से हम बहुत ज्यादा काम वाले नहीं बनते। हाँ, ये जरूर है कि रफ्ता रफ्ता नकारा लाजमी बनते जाते हैं, क्योंकि हर वक्त खुद को नकारा नकारा कहते रहते हैं, बुरे बुरे अल्फाज कहते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को अच्छा अच्छा बोलेंगे तो अच्छे अच्छे बनते भी जाएंगे। मैं तो रोज शीशा देखती हूँ और अपने आप को कहती हूँ भाई हाय अल्लाह कितनी प्यारी हूँ मैं। कभी भी अपने पिंपल को नहीं कोसा, तुम क्यों निकल आए हो, कभी अपनी पिगमेंटेशन को नहीं कोसा, ये क्यों हो गया है, कभी अपने। और ये तो एक चलो चेहरे के लिहाज से होता है कि थोड़ा बहुत इंसान को होता ही है। कामों में भी अगर कोई काम खराब हो गया है तो वजह होती है उसके खराब होने की, तो उसको सही भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी एक बार सालन खराब हो गया है तो अब सारी जिंदगी में खराब ही रहना है। हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं, हम दोबारा से उठ खड़े हो सकते हैं। अब देखें, जब हमने अपने दोस्त को तसल्ली दी तो वो सिर्फ एक तसल्ली नहीं थी, बल्कि उसमें दो अहम चीजें छुपी थी जिनकी ना होने की वजह से हम अपने साथ बहुत बुरा कर देते हैं। जब हम अपने साथ फाफे खूटने वाले काम कर रहे होते हैं, इनर क्रिटिक हमारे अंदर बोल रहा होता है, तो वो हमें बुरा भला कह रहा होता है। लेकिन जब हम उसको तब्दील करते हैं, इनर एलाई की तरफ आते हैं, मिट्टी बेबे बन जाते हैं, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, तस्लीम करते हैं, वैलिडेट कर रहे होते हैं। यही हो रहा होता है ना हमारी जिंदगी में, हम दूसरों से वैलिडेशन चाह रहे होते हैं, मिल नहीं रही होती तो दे नहीं रहा होता, क्योंकि हमें अपनी टैंकी खुद भरनी होती है, उसको चार्ज खुद करना होता है। तो हम जब अपने साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं, कंपैशनेट होते हैं, तो हम अपने आप को वैलिडेट कर रहे होते हैं। हम मान रहे होते हैं कि हम इंसान हैं, इंसान से गलती मुमकिन है, उसको ठीक किया जा सकता है। एक तो ये काम कर रहे होते हैं। फिर दूसरा, जब हम ये सोचते हैं, अपने आप से ये कहते हैं कोई बात नहीं, अब हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम इस मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होता है। जब आप हल सोचने की तरफ आते हैं ना, तो आपके पास हल आ भी जाता है। लेकिन लीजिए, जो इंसान, वो कहते हैं ना कि अल्लाह को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो अल्लाह मिल भी जाते हैं। अल्लाह उन्हीं को मिलते हैं जो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मसले के हल भी उनको मिलते हैं जो ढूंढने की कोशिश। अब जब हम यही रहमदिली अपने साथ करेंगे ना, तो अपने आप को वैलिडेशन खुद देते रहेंगे, तो दूसरों की वैलिडेशन की भी जरूरत नहीं रहेगी। हल सोचने की तरफ आएंगे तो हल भी निकाल देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको कंपैशन तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। और उम्मीद भी करती हूँ कि आप अब अपने साथ फाफे कुटने वाला काम नहीं करेंगी। अपने लिए आपने खुद मिठी बेबे बन के रहना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है कंटेंटमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है अपने हाल में राजी रहना, मुतमिन होना, जो है उस पर खुशी से खुश रहना, पुरसुकून रहना। ठीक है। असल में क्या है कि हमने अपनी खुशियों का ना एक मायार सेट किया हुआ है। ये काम हो जाए तो सुकून हो जाएगा। हमारे लिए बहुत सारा कुछ काफी नहीं होता है, हमें बहुत सारा और कुछ चाहिए होता है काफी होने के लिए, फिर वो आज चाहिए होता है। पहले औलाद चाहिए होती है, एक साइकिल चल रही होती है, जो कॉमन साइकिल है उसकी एग्जांपल कंटेनमेंट में तो दे रही हूँ कि पहले औलाद चाहिए होती है, फिर वो उसको औलाद को बड़ा करना होता है, फिर आराम से बैठूंगी, फिर उनकी शादियां करनी होती हैं, फिर आराम से फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर आराम से फिर वो बच्चों में ये साइकिल बच्चों की शुरू हो जाती है कि बच्चों को फिर आगे अपनी जिंदगी में वही सब चीजें चाहिए होती हैं जो उनके माँ बाप ने होती हैं कि ये चीजें हो जाएं, फिर कहीं हम आराम से सुकून से बैठेंगे। मकान है तो मकान बन जाए, पहले पहले मकान बन गया है तो अब दूसरा पोर्शन बन जाए, दूसरा पोर्शन बन गया है तो अब तीसरा पोर्शन भी बन जाए, तीन पोर्शन होंगे तो फिर सही होगा। अगर ये नहीं तो वो भी हो गया है तो अब एक और बड़ा हो जाए, बड़ा होता तो फिर ठीक होता। यानी कि हम कहीं पर टिक कर बैठ नहीं पाते। हमारी जिंदगी में कंटेंटमेंट इसी वजह से नहीं हो पाती कि हमारा माइंड सेट है कि ये फलां चीज होगी तो खुशी है, सुकून है, फिर मैं राजी हूँ, वरना मैनू नहीं पता, मेरा तो मुंह बनया ही रहना है, मैं नहीं भाई। ठीक है।
इस सोच को नफ्सियात की जबान में अराइवल फैलेसी कहते हैं कि कुछ काफी है, कोई दूर कहीं मंजिल है, यानी कि वो दूर है कहीं, वहां तक पहुंचूंगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक। यानी कि कंडीशन लगाई हुई है हमने अपनी खुशियों पे, अपने सुकून पे, अपनी इत्मीनान पे। जहां पर वो दूर मंजिल तक पहुंचेंगे तो ही हम सुकून में आ सकेंगे, नहीं तो नहीं। जबकि कंटेनमेंट इसके बरक्स है। ये इस मश का नाम है कि सॉरी, ये कंटेनमेंट का मतलब है कि मिनट रुकिए। कंटेनमेंट इसके बरक्स है। ये इस मश का नाम है कि मौजूदा लम्हे में भी काफी होने का, चाहे हालात मुकम्मल हों या ना हो। ये ऐसे है जैसे आप दुनिया को शुक्रगुजारी की ऐनक से देखिए। मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल देती हूँ दोबारा से, ठीक है, आपने समझने की कोशिश करनी है इसको। अब दो लोग हैं, बाग में गए, सेम बाग में गए, ठीक है, तो उनके सामने, दोनों के सामने नज़ारा सेम ही है। एक शख्स ने फूल पर तवज्जो दी है और चहचहा उठा है, खुशी से शुक्र अदा किया है और मजीद फूल देखने की कोशिश की है कि वाह क्या खूबसूरत। जो दूसरा शख्स है, उसने क्या किया है, घास और सूखे पत्तों पर तवज्जो दी है, नाक मुंह चढ़ाया है, चिढ़ गया और कहा कि बाग का क्या फायदा है, फूलों से ज्यादा तो यहाँ पे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, कच कच कर रहे हैं। ये कोई बाग है? बाग सेम है, इन्वायरमेंट सेम है, मसला भी सेम है, लेकिन क्या है माइंडसेट। जिस शख्स ने फूल को तवज्जो से देखा है वो शुक्रगुजार है, और जिस शख्स ने फूल को छोड़कर सूखी घास को देखा है वो नाराज है। सूखी घास है तो क्यों है? अब यहाँ पे एक बात और समझने की है, बहुत माइनर सा नुक्ता है जो लोगों को समझ में नहीं आता है। एक कनायत का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप बेहतरी की तरफ जाना ही छोड़ दो, कि बस नहीं अब जो है वो है, अब मैंने आगे तो बढ़ना ही नहीं है, इसी में मुतमईन हूँ। नहीं, कनात का मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अपना सफर जारी रखें, चलते रहें, लेकिन चल रहे हैं ना उसका भी लुत्फ उठाएं। वो भी देखें कि एक प्रोसेस है, अच्छा है, बेहतरीन है, शुक्र है अल्लाह का। वो दूर कोई मंजिल की तरफ ध्यान ना हो, तो ध्यान कदमों पे हो कि हम जहाँ चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। अब हमारी जिंदगी में भी यही है कि हम उन चीजों पर ज्यादा हमारी तवज्जो होती है जो हमारी जिंदगी में नहीं, इसकी वजह से हमारी जिंदगी में मुश्किल आ जाती है, परेशानी आ जाती है, हम उदास रहते हैं कि फलां चीज़ हो, हम खुश हों, जबकि हमारे पास बहुत कुछ होता भी है, कम हो लेकिन होता जरूर है। शुक्रगुजारी के लिए हजार चीजें निकल आती हैं। पानी है, फूड है, कपड़े हैं, शेल्टर है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, और अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, आँख है, कान है, बाल है, मुंह है, हाथ है, पैर है, बहुत कुछ है। अनलिमिटेड चीजें हैं अगर हम देखना चाहें, खुश रहना चाहें और इसमें राजी रहें। आगे भी भाग दौड़ करते हैं लेकिन जो चीज है उसमें राजी। अब एक चीज इसमें कंटेनमेंट में ये भी बता दूं, अगर घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें, कि खवातीन का जो एक मसला होता है ना, वो ये होता है कि उनका होता है कि वो आराम नहीं करती हैं। जैसे पहले आराम की बात की थी ना, कि 100% सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर मैं आराम करूंगी। अब आप लोग खुद ही बताएं, कोई घर ऐसा है जहां आप रात को सोने के लिए लेटे हैं और सारे के सारे काम मुकम्मल हों? जिंदगी और घर के काम तो कभी मुकम्मल होते ही नहीं। ये एक 100% जो का काम मुकम्मल करना, ये सारे काम मुकम्मल करके आराम करना का जो एक मिथ है ना, ये एक शराब है, इसे कोई नहीं पा सकता। जब घर के काम कभी खत्म होने ही नहीं है, आप रात को सोने लेटी हैं फिर भी आप ये सोच रहे हैं सुबह को ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप भी लम्हा मौजूद का भी लुत्फ क्यों नहीं ले? तो हमने रेस का घोड़ा बनना छोड़कर बंदर बशर बनना है, क्योंकि काम खत्म करने के चक्कर में कुछ यूँ होगा। आप ये सोचेंगी मैं तब बैठूंगी जब किचन बिल्कुल साफ हो जाए, बच्चे सो जाएं, कपड़े तय हो जाए, फलां असाइनमेंट हो जाए, फलां काम हो जाए, फिर मैं आराम करूंगी। नतीजा क्या होगा? आप कभी बैठ ही नहीं पाएंगी। आपका जहन कभी उस चेकलिस्ट से लिस्ट से निकल ही नहीं पाएगा जो हमने बना रखी है आराम करने से पहले करने के काम जो है। लेकिन
कनात वाला तरीका अपनाएंगी तो अपना ख्याल कुछ यूं करेंगी कि किचन अभी बिखरा हुआ है, लेकिन पहले मैं 5 मिनट आराम करूंगी, थोड़ी सी चाय कॉफी पी लेती हूँ या जूस पी लेती हूँ या फ्रूट खा लेती हूँ या हाथों का मसाज कर लेती हूँ। 5-10 मिनट आराम करती हूँ, आंखें बंद करके लेट जाती हूँ। और फिर बाद में किचन भी बिल्कुल आराम से समेटूंगी, कोई जल्दी नहीं है, कोई मेरे पीछे पुलिस नहीं लगी हुई। मैं आराम आराम से काम कर सकती हूँ और मैं करूंगी। ठीक है। तो ये था हमारा कंटेनमेंट का टॉपिक यहाँ तक। अभी हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है, टाइम बहुत कम है, 5 मिनट है। तो उसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, बाकी हम कोशिश करेंगे जल्द ही जो 2 टॉपिक रह गए हमारे वो कवर करें इंशाल्लाह। अच्छा, अगर बीच में किसी का कुछ छूट गया है ना तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, आप वहां से भी कर सकते हैं। 1-2 सवालात लेने का टाइम है। अगर आपका कोई सवाल है इस बारे में, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लें। लिखने में मुश्किल है तो आप माइक से पूछ सकते हैं। वर्किंग लेडीज का भी सेम है, जाफरीन खान, मेरे ख्याल में यही नाम है। उनको भी ऐसे ही मैनेज करना होता है। अभी हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है ना, तो फिलहाल हम अपने साथ रहमदिली करेंगे और लम्हा मौजूद में हमें एतमीनान, मुतमिन रहने की, खुश रहने की, पुरसुकून रहने की कोशिश करनी है। इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम हमें जब जब लगे कि फलां काम कर लूंगी फिर बैठूंगी, तो उसमें छोटे छोटे पाजेस लें। अब जॉब वाली हैं वो 20-25 मिनट का पाज नहीं ले सकती, लेकिन एटलीस्ट जहाँ पे वो काम कर रही हैं वहाँ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ही अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को रखें, या 2 मिनट के लिए उठ के जाएं और ठंडे पानी के छींटे आंखों पे मार के ले आए। ये हो गया आपका रेस्ट। ठीक है। लंबी गहरी सांस की मश्क कर लें। ठीक है। पैरों को स्ट्रेच कर लें, हाथों को स्ट्रेच कर लें, गर्दन को स्ट्रेच कर लें, कुछ इस तरह की चीजें कर लें जो आपकी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए हो। ठीक है। बाकी हम जब कंसिस्टेंसी तक पहुंचेंगे ना तो माइक्रो हैबिट्स को डेवलप करने पे भी काम करेंगे। फिर आप बच्चों वाली, जॉब वाली, हर किस्म की खवातीन अपनी उनकी मिनिमल रूटीन होगी आपकी सेंड। अच्छा, स्किन केयर के हवाले से हम फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त तो इसी पे अगर आप कहें तो। हाँ, स्किन केयर का जो है हम अलग से एक सेशन रखेंगे, उसमें फिर आपके स्किन केयर के प्रॉब्लम्स वगैरह कवर कर लेंगे।